सुस्वागतं प्यारे बच्चों, भवतां सर्वेषां संस्कृतभाषायाः NCERT द्वादशवर्गस्य पाठ्यक्रमे द्वादशवर्गे भवन्तः भास्वती द्वितीयभागः इति पुस्तकं पठन्ति। अद्य अहं नवमः पाठः मदालसा इत्यस्य प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासं कारयिष्यामि। इति प्रश्नाः सन्ति, योग्यताविस्तारः अपि अस्ति, एतदपि पठामः। अस्तु, प्रथमः प्रश्नः अस्ति एक पदेन उत्तरतः। जब भी एक पद में उत्तर आए क्वेश्चनवाचक शब्द को इंडिकेट करके हमको उत्तर देना है। तो क अस्ति उद्यानम कस्य आसीत्, उद्यान किसका था। तो कस्य की जगह पे होगा महाराज विश्वासस्य। ठीक है। ख अस्ति कः आम्रमंजरीणां शोभां दृष्ट्वा कूजति, कौन आम के पेड़ों पर लगी हुई मंजरियों की, मंजरी अर्थात फूलों की शोभा को देखकर कूजन करती है। तो कह की जगह पे उत्तर होगा कोकिलः। ग अस्ति का विद्या अध्ययने रता आसीत्, कौन विद्या के अध्ययन में संलग्न थी। तो का की जगह पे आंसर है होगा मदालसा। घ अस्ति का विनयम ददाति, विनय को कौन देता है। तो घ का जो है प्रश्नवाचक पद है उसकी जगह पे आंसर होगा विद्या। अंग अस्ति का सर्वा विद्या निष्णाता आसीत्, कौन सभी विद्याओं में निपुण थी। का प्रश्नवाचक पद है उसकी जगह पे आंसर होगा मदालसा। च अस्ति मदालसा किम स्वीकर्तुं न इच्छति, मदालसा क्या स्वीकार नहीं करना चाहती थी। तो किम का अर्थ होता है क्या, उसकी जगह पर जो आंसर होगा वो होगा विवाह बंधनम। छ अस्ति शिशूनां चरित्र निर्माणम कस्याः अधीनम, शिशुओं का, बच्चों का चरित्र निर्माण किसके अधीन होता है। तो कस्याः का अर्थ होता है किसके, और वो प्रश्नवाचक पद है तो उसकी जगह पे होगा मातुः। छ उत्तर मातुः। ज का कह भार्यायाम स्वाधिपत्यम स्थापयति, कौन पत्नी पर अपना अधिकार जमाते हैं। तो कह मतलब कौन, तो कह की जगह पे आंसर होगा पुरुषः। झ अस्ति युधिष्ठिरः काम द्यूते हारितवान्, युधिष्ठिर ने किसको द्यूत क्रीड़ा में अर्थात जुए की क्रीड़ा में हरा दिया। तो काम प्रश्नवाचक पद है, काम का अर्थ होता है किसको। तो किसको, यहाँ पे किसको की जगह पे आएगा झ का उत्तर द्रौपदी। य अस्ति कह परिचर्चायां सम्मिलितः अभवत्, कौन परिचर्चा में सम्मिलित हुआ। तो कह की जगह, कह का अर्थ होता है कौन, तो कह की जगह पे आंसर होगा य का ऋतध्वजः, राजकुमार ऋतध्वजः। अस्तु, द्वितीय प्रश्न अस्ति पूर्णवाक्येन उत्तरतः। तो इसको हमको पूर्णवाक्य में उत्तर देना है। क अस्ति कुलगुरु तुम्बरुः मदालसायाः विषये किम कथितवान्, कुलगुरु तुम्बरु ने मदालसा के विषय में क्या कहा। तो कुलगुरु तुम्बरुः मदालसायाः विषये कथितवान्, कुलगुरु तुम्बरु ने मदालसा के विषय में कहा यत् कि राजकुमारी मदालसा सर्वा विद्या निष्णाता, राजकुमारी मदालसा जो है सभी विद्याओं में निपुण हैं, निष्णाता जाता सभी विद्याओं में निपुण हो गई हैं। परम तया स्वयं वरः न प्राप्तः, परंतु उसके द्वारा स्वयं वर नहीं प्राप्त किया गया। अतः तस्यै योग्य वरस्य अन्वेषणं कार्यम इति, अतः उसके लिए योग्य वर का अन्वेषण ही कार्य है। ख अस्ति मदालसा विवाह बंधनम तिरस्कृत्य किम कर्तुम् इच्छति, मदालसा विवाह बंधन को तिरस्कार करके क्या करना चाहती हैं। तो मदालसा विवाह, ख अस्ति मदालसा विवाह बंधन तिरस्कृत्य, मदालसा जो है विवाह बंधन में नहीं पड़ करके ब्रह्मवादिनी भूतवा, ब्रह्मवादिनी अर्थात ब्रह्मचारी होकर के अर्थात शादी नहीं करके आचार्यम इति पदम, आचार्य के पद को प्राप्त करके शिष्येभ्य, शिष्यों को जीवन कलाम शिक्षितुम इच्छति, जीवन जीने की कला को बताना चाहती हैं। ग अस्ति ऋतध्वज स्वपरिचय कथम ददाति, ऋतध्वज अपना परिचय कैसे देते हैं। तो कथम का ऋतध्वज स्वपरिचय कथम ददाति का ग का उत्तर होगा ऋतध्वजः स्वपरिचयम इत्थम ददाति, ऋतध्वज अपना परिचय इस प्रकार देते हैं यत् कि उपस्थितो अहम शत्रुजितः पुत्रः ऋतध्वजः, उपस्थित हूँ मैं शत्रुजित का पुत्र ऋतध्वज। आज्ञा चेत, आज्ञा हो तो अहमपि अस्यां परिचर्चायां सम्मिलितो भवेयम, अहमपि मैं भी अस्याम इस परिचर्चायां परिचर्चा में सम्मिलित अटेंड भवेयम होऊं, क्या ऐसा इति। घ अस्ति ऋतध्वजस्य नारीं प्रति का धारणा आसीत्, ऋतध्वज का, राजकुमार ऋतध्वज का नारी के प्रति क्या धारणा था। तो घ का उत्तर है ऋतध्वजस्य नारीं प्रति एवं अवधारणा आसीत्, ऋतध्वज का नारी के प्रति यह अवधारणा था कि माता एवं प्रथमा आचार्य इति अस्ति में
माता एव प्रथमा आचार्या, माँ ही प्रथम आचार्या होती हैं। इति अस्ति में यह है मेरी अवधारणा। अवधारणा नारी व समस्त सृष्टि निर्मात्री इति, नारी ही समस्त सृष्टि की निर्मात्री है। फिर अंग अस्ति कस्याः रक्षार्थं पत्न्याः सहयोग अनिवार्य अस्ति, किसकी रक्षा के लिए पत्नी का सहयोग अनिवार्य है। तो अंग का होगा लक्ष्म्याः रक्षार्थं पत्न्याः सहयोग अनिवार्य अस्ति, लक्ष्मी की रक्षा के लिए पत्नी का सहयोग अनिवार्य है। च अस्ति ऋतध्वजः लक्ष्म्याः वर्णनं कथं करोति, राजकुमार ऋतध्वज लक्ष्मी का वर्णन कैसे करते हैं। तो च का उत्तर होगा ऋतध्वजः लक्ष्म्याः वर्णनम इत्थम करोति, राजकुमार ऋतध्वज लक्ष्मी का वर्णन इस प्रकार से करते हैं कि स्वाभिमानिनी प्रिय, स्वाभिमानी प्रिय, समक्षम ते कथम कापि सपत्नी, ते मतलब आपके, समक्षम समक्ष, कथम कापि कैसे कोई, सपत्नी दूसरी पत्नी, स्यात् स्थातुं शक्नोति तुम आस हो सकती है, लक्ष्मीस्तु तव दासी भविष्यति, लक्ष्मी तो आपकी दासी होगी, नहीं वह पत्नी, पत्नी नहीं, मद्ग्राहस्थम तो मेरा गृहस्थी तु तवद अधीनम भविष्यति, आपके अधीन होगा इति। अस्तु द्वितीय प्रश्नः अभवत्। तृतीयः प्रश्नः पठामः। तृतीय प्रश्न अस्ति रेखापदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुतः, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो जो भी रेखांकित पद है उसको हमको देखना है कि वो किस लिंग में है, किस विभक्ति में है, किस वचन में है, उसके अनुसार ही हमको कह कौ के, का के, कहा और किम के, कानी के रूपों को एडजस्ट करना है। अस्तु कह युनोः क अस्ति युनोः हृदयम् उद्यानस्य शोभां दृष्ट्वा उत्कंठितं भवति, युवाओं का हृदय शोभा उद्यान की शोभा को देखकर उत्कंठित हो जाता है, बेचैन हो जाता है। तो युनोः प्रश्न जो है अंडरलाइन वर्ड है और वो षष्ठी विभक्ति एक वचन का वर्ड है पुल्लिंग का। तो कौस्ति कस्य हृदयम उद्यानस्य शोभां दृष्ट्वा उत्कंठितं भवति, किसका हृदय उद्यान की शोभा को देखकर उत्कंठित होता है। प्रश्नवाचक पद भी देना है, प्रश्न निर्माण के जब भी करना है। तो खस्ति मदालसा ज्ञानस्य कतिपय बिंदून एव प्राप्तवती, मदालसा ने ज्ञान के कुछ बिंदु को ही प्राप्त किया। तो ज्ञानस्य एक अंडरलाइन वर्ड है, षष्ठी विभक्ति एक वचन का वर्ड है। तो यहाँ पे है मदालसा कस्य कतिपय बिंदून एव प्राप्तवती, मदालसा ने किसके कुछ बिंदुओं को ही प्राप्त किया। गस्ति कुलगुरु तुम्बरु महाभाग ही गंधर्व राजाय सूचितम, कुलगुरु तुम्बरु महाभाग के द्वारा गंधर्व राज को सूचित किया गया। तो गंधर्व राजाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग अस्ति, तो ग का उत्तर होगा कुलगुरु तुम्बरु महाभाग ही कस्मै सूचितम, कुलगुरु तुम्बरु महाभाग के द्वारा किसको सूचित किया गया। घस्ति मदालसा शिष्यान जीवन कलाम पाठयितुम इच्छति, मदालसा शिष्यों को जीवन कला पढ़ाना चाहती हैं। शिष्यान पद अंडरलाइन है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। तो मदालसा कान जीवन कलाम पाठयितुम इच्छति, मदालसा किसको जीवन कला पढ़ाना चाहती हैं। अंगस्ति मदालसा जीवने संकेत ही नर्तितुम न इच्छति स्म, मदालसा जीवन में संकेतों के आधार पर नाचना नहीं चाहती हैं। तो मदालसा जीवने कहीं नर्तितुम न इच्छति स्म, मदालसा जीवन में किसके आधार पर नाचना नहीं चाहती हैं। च अस्ति पुरुषः भार्यायां स्वाधिपत्यम स्थापयति, पुरुष पत्नी पर अपना अधिकार जमाते हैं। तो भार्यायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन का वर्ड है स्त्रीलिंग का। तो च का उत्तर होगा पुरुषः कस्याम स्वाधिपत्यम स्थापयति, पुरुष किस पर अपना अधिकार जमाते हैं। छ अस्ति युधिष्ठिरः द्रौपदीं द्यूते हारितवान्, युधिष्ठिर ने द्रौपदी को द्यूत क्रीड़ा में हरा दिया। तो छ का उत्तर होगा युधिष्ठिरः काम द्यूते हारितवान्, युधिष्ठिर ने किसको द्यूत क्रीड़ा में हरा दिया। ज अस्ति हरिश्चंद्र पुत्रम जनसंकुले आपड़े विगरितवान्, हरिश्चंद्र ने पुत्र को जनसंकुले आपड़े जनसंकुल के दुकान में, भीड़ भाड़ वाले दुकान में बेच दिया। तो ज का पुत्रम द्वितीय विभक्ति एक वचन है पुल्लिंग का। तो हरिश्चंद्र कम जनसंकुले आपड़े विकृतवान, हरिश्चंद्र ने किसको भीड़ भाड़ वाले दुकान में बेच दिया। ज अस्ति अस्मिन् संसारे विभिन्न प्राकृतिकः पुरुषाः वसन्ति, इस संसार में विभिन्न स्वभाव के पुरुष होते हैं। पुरुषा शब्द अंडरलाइन है, वो पुल्लिंग शब्द का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन शब्द है। तो वहाँ पे आएगा अस्मिन् संसारे विभिन्न प्राकृतिकः के वसन्ति, इस संसार में विभिन्न स्वभाव वाले कौन निवास करते हैं। यह अस्ति लक्ष्म्याः रक्षार्थं पत्न्याः सहयोग अनिवार्यः, लक्ष्मी की रक्षा के लिए पत्नी का सहयोग अनिवार्य है। तो यह का होगा कस्याः रक्षार्थं पत्न्याः सहयोग अनिवार्यः, किसकी रक्षा के लिए पत्नी का सहयोग अनिवार्य है। अस्तु प्रश्न अस्ति चतुर्थः अस्ति
विशेषणम विशेषेण सह योजयत, विशेषण और विशेष्य को हमको मैच करना है। तो विशेषण क्वालिटी होता है, गुण होता है, और विशेष्य जिसके बारे में हम जिसके गुण के बारे में हम बात करते हैं वो विशेष्य होता है। जैसे चतुरः बालकः, तो चतुरता यहाँ पे विशेषण है और चतुरता का गुण बालक में है, इसलिए बालक विशेष्य है। और इस विशेषण और विशेष्य को हम विभक्ति के आधार पे, लिंग के आधार पे, वचन के आधार पे भी पता करते हैं, साथ ही क्वालिटी के आधार पे 4 प्रकार से पता कर सकते हैं। अस्तु पठामः। गंभीरः, गंभीरः क्या हो सकता है? ज्ञान उदधि ही, गंभीर ज्ञान उदधि है। तो अथाह ज्ञान उदधि है, ज्ञान का सागर अथाह है। सर्वा विद्या निष्णाता मदालसा, सभी विद्याओं में निपुण मदालसा थी। विभिन्न प्राकृतिकाः, कौन होते हैं विभिन्न प्राकृतिकाः के? ये पुल्लिंग बहुवचन का शब्द है। तो पुरुषः। निर्जीवम नपुंसक लिंग का एक वचन का शब्द दिखता है, साथ में मकार लास्ट में दिखता है। तो हमको देखना है कि निर्जीवम क्या हो सकता है सभी में पढ़ करके। वस्तु, वस्तु निर्जीव हो सकती है, निर्जीवम वस्तु। उसके बाद जनसंकुले है। तो जनसंकुले भीड़ भाड़ वाले, सप्तमी विभक्ति एक वचन है जनसंकुले में, तो इसलिए हम आपणे, आपणे में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है, इसलिए जनसंकुले आपणे, भीड़ भाड़ वाले दुकान में। शत्रुजितः ऋतध्वजः, शत्रुजित ऋतध्वज के पुत्र थे, प्रथमा विभक्ति एक वचन। अनुव्रतौ प्रथमा विभक्ति द्विवचन। अनुव्रतौ पति पत्न्यौ, एक दूसरे का अनुसरण करने वाले पति पत्नी। प्रभुतम, प्रभुतम मकार लास्ट में है, धन में भी मकार लास्ट में है, प्रभुतम धनम, तो प्रचुर धन ऐसा। अस्तु पंचमः अस्ति प्रकृति प्रत्ययो विभागम कृत, प्रकृति और प्रत्यय का विभाग करना है। प्रकृति मूल धातु को कहते हैं, प्रत्यय मूल धातु के बाद जो लगता है और जिससे एक नए शब्द पद की निर्माण होती है, उसको हम क्रियापद की निर्माण होती है, उसको हम प्रत्यय कहते हैं। और जब भी हम प्रकृति और प्रत्यय का पता करते हैं तो उसके पूर्व उपसर्ग भी लगे होते हैं, तो उसको भी हमको बोलना होता है यदि हैं तो। जैसे स्थातुम है, अत्र उपसर्ग नास्ति, स्था धातु तुमुन प्रत्यय, तुमुन का उ न का लोप हो गया, तुम केवल बचा तो स्थातुम ऐसा बना। दृष्टवा उपसर्ग नास्ति, दृष्ट प्लस त्वा, यहाँ पे वा त्वा, यहाँ पे क का लोप हो गया तो दृष्ट प्लस त्वा बनने से दृष्टवा ऐसा बना। श्रुत्वा, श्रु प्लस त्वा, यहाँ भी क का लोप, यहाँ भी क का लोप हो गया और श्रुत्वा बना। उपसर्ग नास्ति, स्थित्वा उपसर्ग नास्ति, स्था प्लस त्वा, क का लोप हुआ, स्थात्वा स्थित्वा। अधिकृत्य, अधि उपसर्ग अस्ति, कृ धातु ल्यप प्रत्यय, ल्यप में ल और प का लोप हो जाता है, केवल य बचता है, तो अधिकृत्य ऐसा बना। अंग अस्ति स्वीकर्तुम, तो स्वी उपसर्ग कृ धातु तुमुन प्रत्यय, तुमुन का न का लोप हो गया, उ और न का लोप हो गया तो बना स्वीकर्तुम। नर्तितुम, नृत प्लस तुमुन, उ और न का लोप हो गया नर्तितुम। विधाय, वी उपसर्ग धा धातु ल्यप प्रत्यय, ल और प का लोप हो गया विधाय। मन्यमानः, मन प्लस शानच, मन्यमानः। कर्तुम, क्री प्लस तुमन, उ न का लोप हो गया कर्तुम। रक्षितव्यः, रक्षितव्या, रक्ष प्लस तव्यत, तकार का लोप हुआ, रक्षितव्य प्लस टाप प्रत्यय रक्षितव्या ऐसा बना। अस्तु नेक्स्ट प्रश्न पश्यामः। षष्ठमः अस्ति अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयति, अधोलिखित वाक्यों को कौन किसके प्रति कहता है उसको हमको बताना है। तो त्वं तु केवल अध्ययने वरता, तुम तो केवल विद्या के अध्ययन में ही लगी रहती हो, ये बात किसने कहा था? तो ये बात कुंडला ने किसको कहा था? मदालसा को। कुंडला ने मदालसा को कहा था, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अन्यदस्ति आचार्य कौस्ति आचार्य पदम प्राप्य शिष्यान जीवन कलाम शिक्षयिष्यामि, आचार्य के पद को प्राप्त करके शिष्यों को जीवन कला, जीवन जीने की शिक्षा दूंगी। तो क का उत्तर है मदालसा जो है वो कुंडला को कह रही हैं, मदालसा कुंडलाम प्रति। खौस्ति नारी जीवन यात्रायाम कमपि सहचरम अपेक्षते, नारी जीवन की यात्रा में कोई सहचर कोई दोस्त अपेक्षित है, तो कुंडला मदालसाम प्रति कथयति। गौस्ति अहम न कस्यापि संकेत ही नर्तित्व पारयामी, मैं किसी के संकेतों पे या किसी के ऑर्डर के आधार के अनुसार नाच नहीं सकती हूँ। तो गौ का उत्तर है मदालसा कुंडलाम प्रति, मदालसा जो है कुंडला को कहती हैं। घौस्ति किम गंधर्वराज विश्वासु महाभागाः, क्या गंधर्वराज विश्वास महाभाग अपि स्वपत्नी भी अपनी पत्नी को युधिष्ठिर इव हारितवन्तः, युधिष्ठिर के समान हार गए थे। हरिश्चंद्र इव विकृतवन्तः, हरिश्चंद्र के समान बेच दिया था। इस सेंटेंस को ऋतध्वजः कुंडलाम प्रति कथयति, ऋतध्वज कुंडला को कहते हैं।
अङ्गः अस्ति एकस्य अपराधेन सर्वा जातिः दण्ड्या इति विचित्रे न्याय तव सख्यः। एक के अपराध से सभी की जाति दंडित हो, यह विचित्र न्याय है आपकी सखी का। तो अंग का होगा ऋतध्वजः कुंडलां प्रति। ऋतध्वज जो है कुंडला के प्रति कहते हैं। अस्तु सप्तमः अस्ति हरिश्चंद्र समाजे कैः गुणैः प्रसिद्धः आसीत्। हरिश्चंद्र समाज में किन गुणों के कारण प्रसिद्ध थे। तो हरिश्चंद्र सत्य रक्षणाय, हरिश्चंद्र सत्य रक्षा के कारण स्वपुत्रम पत्नीं च विकृतवान, अपने पुत्र और पत्नी को भी बेच दिया। अतएव स समाजे प्रसिद्ध आसीत्, इसीलिए वह समाज में प्रसिद्ध हो गए। एक्चुअली हरिश्चंद्र जो थे महान राजा थे सतयुग के, और वो सतयुग है तो सत्य का पालन करते थे। सत्य के पालन करने के कारण उनको काफ़ी संघर्षों का सामना भी करना पड़ा था। उसी दौरान उनकी परीक्षा ली जाती है कि क्या वो सच में सत्य के पालन करने वाले वाकई सत्यवादी हैं। तो उनकी परीक्षा लेने के दौरान उनको इस तरह से सिचुएशन क्रिएट कर दिया गया था कि उनको अपनी पुत्र और पत्नी को बेचना पड़ गया था। वही प्रसंग उनको आज तक इतिहास में और आज तक प्रसिद्धि को प्राप्त करवाता है, साथ ही महान बनाता है। अष्टमा अस्ति नारीं प्रति ऋतध्वजस्य का धारणा आसीत्। नारी के प्रति ऋतध्वज का क्या धारणा था। तो माता एवं प्रथमा आचार्य, माता ही प्रथम आचार्य होती हैं। नारी एवं समसृष्टि निर्मात्री इति, नारी समसृष्टि की निर्मात्री होती हैं। अस्तु अभवत्। योग्यता विस्तारः। मदालसा पौराणिकम कथासु आदर्श नार्या उदाहरण प्रस्तौति। मदालसा पौराणिक कथाओं के अनुसार आदर्श नारी का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। तया स्वपुत्रस्य चरित्र निर्माणाय, उसके द्वारा अपने पुत्र के चरित्र निर्माण के लिए महान प्रयासः कृतः, महान प्रयास किया गया। तथा ही शैशवे पुत्राय कथितः, उसके अनुसार पुत्र के लिए कहा गया। तस्यः अयम श्लोकः, उसका यह श्लोक निद्रा गीति है, निद्रा गीति यानी लोरी गीत के रूप में सुप्रसिद्ध हो गया। प्रसिद्ध उदाहरण है। पश्यामः। शुद्धो असि बुद्धो असि, शुद्ध हो बुद्ध हो, प्रबुद्ध हो समझदार हो। निरंजनो असि भगवान के अंश हो। ऐसा संसार माया परिवर्जितो असि, संसार माया से दूर हो। संसार में क्या सुख है दुख है कैसा है, उससे तुम काफ़ी परिवर्जितः असि, तुम उन सब ऐसे चीज़ों से बिल्कुल ही अलग हो, दूर हो। संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम, संसार के स्वप्न को छोड़ो, मोह की निद्रा को, और ऐसे सोए हो उस निद्रा को भी त्याग दो। मदालसा वाक्यम उवाच पुत्र, मदालसा ने अपने पुत्र को वाक्य बोला, सोते हुए में भी उसको जगाया पढ़ने के लिए, स्वाध्ययन करने के लिए। ऐसा ये होगा निद्रा गीत के माध्यम से, इस तरह से उन्होंने उठाया। अस्तु हिंदी अनुवादं पठामः। मदालसा पुराणों की कथाओं के में आदर्श नारी का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। उन्होंने अपने पुत्र के चरित्र निर्माण हेतु बड़ी कोशिश की। जैसा कि बाल्यावस्था में उनके द्वारा कहा गया यह श्लोक निद्रा गीत का व्याख्यात उदाहरण है। तुम शुद्ध हो, तुम प्रबुद्ध हो, निरंजन हो, संसार रूपी माया से रहित हो, संसार रूपी स्वप्न और मोह रूपी नींद को त्यागो। मदालसा ने यह बात अपने पुत्र से कही। अस्तु सर्वे प्रश्नाः अभवन्। भवन्तः द्वित्रिवारं वीडियो पश्यन्तु, प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासमपि कुर्वन्तु। सर्वेभ्यः धन्यवादः, नमस्कारः, आभारश्च।